हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। बेल बॉटम पैंट की कटिंग करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे, जिसे हम जैपनीज़ पैंट भी बोलते हैं, तो उसी की कटिंग करेंगे फ्रेंड। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरीके से कटिंग करोगे, एक बार आपने ये कटिंग का तरीका देख लिया तो एकदम परफेक्ट पैंट आपकी बैठेगी। तो चलिए फ्रेंड, कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। पहले आप फ्रेंड नीचे के निशान उठाते हैं। सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे और जितना भी वेस्ट कपड़ा है उसको सबसे पहले निकाल देंगे। तो यहाँ हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है और 1 इंच, ये हमने 3 इंच ले लिया है फ्रेंड नीचे फोल्ड करने के लिए। नीचे जितनी हम मोरी फोल्ड करेंगे, अब 2 इंच, 1 इंच या 3 इंच, जितना आप लेना चाहते हो उस हिसाब से फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हमने फोल्ड करने के लिए 3 इंच ले लिया है और यहाँ 1 इंच की हम बेल्ट जॉइंट करेंगे तो उसको छोड़ देंगे और जितनी भी आपकी लेंथ होगी आप उसकी उतनी लेंथ ले लोगे टोटल। तो यहाँ पे हमने ली है 34, तो 34 लेंथ थी उनकी, हमने उतनी ले ली है। और यहाँ पे जितनी फ्रेंड आपकी हिप होगी उसका चौथाई भाग हमें ले लेना है। जैसे कि किसी की 40 है तो आप उसका चौथाई भाग आएगा 10 इंच, तो आप उतनी हिप उसकी लेनी है हमें। फ्रंट जो पैनल कटता है फ्रेंड वो बिल्कुल फिटिंग का कटता है, उसमें हम लूजिंग नहीं लेते हैं। और जो बैक पल्ला निकलता है उसमें हम लूजिंग लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी किनारी है फ्रेंड इसको हम स्ट्रेट करके निकाल देंगे, मतलब लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमें कटिंग में नहीं लेना है, इसको पहले एक तरफ निकाल देंगे। और यहाँ उनकी हिप जो है फ्रेंड ये 42 है, तो 42 का चौथाई हिस्सा होता है हमारे 10.5 हमने यहाँ से ले लिया है। जितनी हमने हिप ली है उतनी हम आसन ले लेंगे, तो 10.5 हमने ले लिया है। और ये थाई वाला हिस्सा है, जितनी भी आपकी थाई होगी उसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ से थाई हमारी टोटल फ्रेंड जितनी बैठी है, ये हमने यहाँ से जो क्रोच एरिया है इसको बोलते हैं, तो ये 2 इंच आप नॉर्मल में ले सकते हो। और किसी को थोड़ी सी लूजिंग पसंद है तो यहाँ से 2.5 भी ले सकते हो। तो ये हमने 2.5 इंच लिया है और टोटल जितना भी बैठा है उसका हाफ कर दिया है। तो यहाँ ये 13 इंच बैठ गया है। 2.5 और 10.5 ये 13 इंच बैठा, उसका हाफ कर दिया। और बीच में हमने इसका इसी तरीके से सेंटर निकाल लिया है हाफ करते हुए। तो ये हमारी सीधी लाइन सेंटर की है, तो इसको हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद फ्रेंड जितनी भी आपकी मोहरी होगी, अब यहाँ मोहरी जितनी भी है ना फ्रेंड उतनी हमें ले लेनी है, अभी आपको दिखाएंगे। और ये वाला जो बीच का हिस्सा है फ्रेंड ऊपर वाले से और नीचे जितना हमारा फोल्ड करने के लिए रखा है वहाँ से लेके नापेंगे कि कितना है आपका, उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ से हमें घुटने के लिए उठाने हैं निशान। तो यहाँ 23 बैठा, 23 का हाफ कर दिया हमने, 11.5 बैठा। 11.5 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ये आप दूसरा निशान ऊपर देख सकते हो, ये 2.5 इंच पे है। और घुटने जो है हमारे 18 हैं, 18 का हाफ किया हमने, तो 18.5 का हाफ किया तो 9 हो गया। और 9 को हमने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। 4.5 हमने इधर लगाया, 4.5 इधर। अब नीचे की जो मोहरी है फ्रेंड वो 22 इंच टोटल तैयार है, तो हमने 5.5 इधर ले लिया, 5.5 इधर ले लिया। क्योंकि फ्रेंड ये अभी फ्रंट पल्ला निकल रहा है हमारा, तो इसलिए हम चौथाई हिस्सा मतलब उसमें से भी हमें हाफ करना है, हाफ का फिर इसमें से हाफ करना है। तो ये आप देख सकते हो 22 था टोटल, 22 का 11 लिया, 11 में से फिर 5.5 इधर लिया, 5.5 इधर लिया। अब ये देखो फ्रेंड 23 इंच बैठा टोटल ये वाला, उससे फिर हाफ जितना बैठा 11.5, 11.5 का 2.5 इंच ऊपर ले लिया। ये आप देखो 11.5 हमने ये निशान लगा दिया, 11.5 से 2.5 इंच ऊपर ले लिया। 23 टोटल था, 23 का हाफ करा, 11.5, 2.5 इंच ऊपर लेके यहाँ से हमें घुटने के निशान उठाने हैं। क्योंकि यहाँ घुटनों पे से हमें फिटिंग में रखना होता है और नीचे से लूज रखेंगे, तो इसलिए बेल बॉटम में यही चीज़ होती है, घुटने हमारे फिटिंग में होते हैं। फिर यहाँ पे सेप पट्टी ले लेंगे और जैसे हमने निशान उठाए हैं उस निशान को उस निशान से मिलाते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको मिलाया। पीछे इधर वाली भी लाइन मिला दी है और इधर भी मिला दी है। और आप देख सकते हो घुटना जो हमारा बिल्कुल फिटिंग में है, जितनी उनकी हमने फिटिंग ली है उसी हिसाब से रखा है। ऊपर थोड़ी लूजिंग ली है और घुटने बिल्कुल फिटिंग में है। नीचे से जो मोहरी है आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, 22 की जगह 24 भी कर सकते हो, 26 भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड हमने बैक पल्ले में लूजिंग ली है, तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है इधर को।
और 2.5 इंच ऊपर को लिया है। 2.5 इंच के बाद इसको सीधा लाइन खींचने के बाद जितनी भी हमें सेफ पट्टी में मार्जिन है वो हमने मार्जिन ले लिया। उस मार्जिन को लाइन को इस लाइन से मिलाना है सेफ पट्टी से ही। उसके बाद सेफ पट्टी को इस निशान से नीचे तक मिलाएंगे जितना भी इसका मार्जिन है सेफ पट्टी का, और इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। अब इसको थोड़ा सा नीचे को रखेंगे, इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना है। अब यहाँ पे 5 इंच की हम प्लेट डालेंगे और यहाँ जेब जो पॉकेट लगेगी वो 2.5 इंच चौड़ी और लंबाई जो रखेंगे हम 5.5 6.5 रखेंगे। इस निशान को हम इस तरीके से सीधा मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारे सारे निशान उठा लिए हैं फ्रेंड हमने। तो ये हमारा इसमें बैक की भी साथ के साथ कटिंग होगी और फ्रंट की भी कटिंग होगी। देखिए फ्रेंड, पहले सबसे पहले बैक पल्ला निकालेंगे। ये हमारा बैक पल्ला है और ये जो है इधर से हमारे दोनों पैनल जो हैं वो इक्वल रहते हैं, दोनों ही बराबर। तो ये हमने दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। सिर्फ एक हिस्से में हमें मार्जिन नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया है। अब यहाँ से हमने आसन का कटिंग कर दी है। ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे को डाउन करते हुए कटिंग दी है क्योंकि इससे खिंचाव नहीं आएगा हमारा पैंट में। और इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे मार्जिन को, तो ये हमने बढ़ा दिया है। यहाँ पे हम छोटे से कट लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पैनल कट गया है। अब ये देखिए, अब ऊपर के 2 उठा लेंगे और उसमें से फिर ये वाली कटिंग करेंगे फ्रंट के लिए। ये हमारे फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग है। तो इसको इस तरीके से काटेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ भी छोटे छोटे से कट लगाएंगे। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा हमें इतना फोल्ड करना है और यहाँ प्लेट डलेगी, यहाँ पॉकेट लगेगी। जहाँ भी आपकी प्लेट डलेगी या पॉकेट लगेगी वहाँ आप कट लगा देना, इससे आपको इजी होगा सिलने में। तो पैंट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पैंट की कटिंग आपको पसंद आए तो फ्रेंड बताना, और आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना। अब आगे की फ्रेंड जो भी हमारी जेब वगैरह लगेगी या बेल्ट निकलेगी या बेल्ट लगेगी, इस